माँ से छुपकर बेटी रोज कहाँ जाती थी। नेहा 8वीं क्लास में पढ़ती थी। रोज स्कूल से आते ही वो अपनी माँ से यही कहती, माँ, मैं मेरी सहेली से मिलने जा रही हूँ। यह कहकर वो चली जाती और 1 से 1.5 घंटे के बाद वापस आती। यह सिलसिला काफी दिनों से लगातार चल रहा था। नेहा की माँ भी सोचती, आखिर ये रोज अपनी सहेली के पास क्या करने जाती है। एक दिन नेहा की माँ ने मन बना लिया, आज इसका पता लगाना ही होगा। नेहा जैसे ही स्कूल से आई, अपनी माँ से बोली, माँ, मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ। नेहा की माँ ने कहा, ठीक है बेटी, जाओ, जल्दी घर आ जाना। यह कहकर नेहा वहाँ से निकल गई। अब नेहा के पीछे उसकी माँ भी उसका पीछा करते हुए चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद नेहा की माँ ने देखा कि एक लड़का वहाँ पर मोटरसाइकिल लिए खड़ा था। नेहा उसकी मोटरसाइकिल पर बैठी और वहाँ से चली गई। नेहा की माँ ने भी पास में ही खड़े ऑटो में बैठकर नेहा का पीछा किया। अपनी बेटी की ऐसी करतूत देखकर नेहा की माँ को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था कि हम तो अपनी बेटी पर कितना भरोसा करते हैं और हमारी बेटी हमारी आंखों में धूल झोंक कर एक लड़के के साथ घूमती फिर रही है। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसके इस काम से इसके मम्मी पापा को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। नेहा की माँ यह सब कुछ सोच ही रही थी, तभी उसने देखा कि नेहा और वो लड़का दोनों एक सुनसान गोदाम की ओर चले गए और काफी देर तक वहां से नहीं निकले। तब तक नेहा की माँ भी वहीं पर रुकी रही। 1 घंटे बाद जब नेहा वहां से आई तो उस लड़के ने नेहा को वहीं पर छोड़ दिया जहां से उसने नेहा को पिकअप किया था। नेहा की माँ भी अपनी बेटी के पीछे पीछे चली गई। नेहा घर पर पहुंची तो उसने देखा घर पर माँ नहीं है। उसने पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद नेहा की माँ बाहर से आ रही थी। यह देखकर नेहा चौंक गई और अपनी माँ से बोली, माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं काफी देर से आपको ढूंढ रही थी। नेहा की बात सुनकर नेहा की माँ ने अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, यही दिन देखना बाकी रह गया था। हमने तुम पर कितना विश्वास किया और तुम ऐसा काम कर रही हो। नेहा अपनी माँ की बात सुनकर चौंक गई थी कि माँ ये क्या कह रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नेहा ने अपनी माँ से पूछा, लेकिन माँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नेहा की माँ बोली, हाँ, तुझे क्यों समझ में आएगा? जो गलत काम करता है उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन माँ, मैंने क्या गलत काम कर दिया है? नेहा की माँ बोली, या तो तू अपने आप से ही पूछ, मुझसे क्यों पूछ रही है? नेहा की माँ बोली, रोज तू अपनी सहेली का नाम लेकर कहाँ जाती है, ये बता। नेहा अपनी माँ से बोली, अच्छा माँ, तुम्हें पता चल ही गया। हाँ, तो तू अपनी माँ को बेवकूफ़ समझती है क्या, जो मुझे पता नहीं चलेगा? आज मैं भी तेरे पीछे पीछे गई और मैंने देखा कि तू किसी लड़के के साथ बैठकर एक सुनसान गोदाम में चली गई। ऐसा काम करने से पहले तूने बिल्कुल भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। नेहा ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम गलत सोच रही हो। जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। जिस लड़के के साथ तुमने मुझे देखा था उसका नाम रोहन है। वह मेरी क्लास में ही पढ़ता है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। रोहन ने मुझसे कहा, तुम्हारे घर के पास में एक गोदाम है जहां पर एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं। उनके बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। उनके पास ना तो रहने का ठिकाना है, ना ही खाने के लिए खाना है। ऐसे में वो कहाँ जाए? रोहन की बात सुनकर मैं रोहन के साथ जब वहां पर देखने गई तो मुझे भी उस बूढ़ी माँ को देखकर दया आ गई। उनकी उम्र 65 वर्ष से भी अधिक होगी और चलने फिरने में भी काफी दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में भी उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। रोहन और मैंने फैसला किया कि कोई बात नहीं, यदि उनके बच्चों ने इनका साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, हम इनका ध्यान रखेंगे। उस दिन से लेकर आज दिन तक हम रोज उस बूढ़ी माँ के लिए खाना लेकर जाते हैं। उन्हें कोई भी परेशानी होती है तो हम उसका समाधान करते हैं। यह सुनकर नेहा की माँ
बहुत शर्मिंदा हुई। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तो कुछ और ही समझा था, लेकिन तुम तो वाकई में एक बहुत ही नेक काम कर रही हो। माँ बेटी के बीच बात चल ही रही थी, तभी नेहा के पिता भी वहां पर आ गए। नेहा की माँ ने अपने पति को सारा किस्सा सुनाया तो नेहा के पिता का भी गर्व से सीना चौड़ा हो गया। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बचपन से ही यही संस्कार दिए हैं, कभी किसी का दिल न दुखाओ, हमेशा बुजुर्गों की सेवा करो, यही हमारा धर्म है। कोई जरूरतमंद व्यक्ति जहां पर दिख जाए तो आप अपनी क्षमता अनुसार उसका सहयोग करें। और आज तुमने मेरे दिए गए सारे संस्कारों को सार्थक कर दिया। मैं धन्य हो गया बेटी, तुम्हारे जैसी बेटी को पाकर। नेहा की मां ने कहा, लेकिन बेटी, इसके लिए तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है इससे तुम्हारे चरित्र पर कितनी उंगलियां उठ सकती थी। खुद तुम्हारी मां को भी तुम पर शक हुआ। तुम्हारा इरादा नेक था, लेकिन उसे पूरा करने के लिए तुमने जो तरकीब लगाई वो बहुत गलत थी। नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। नेहा ने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और कहा, मां, मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कोई दिन नहीं आने दूंगी जब मेरे मम्मी पापा को मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ, आपने मेरी परवरिश कितनी कड़ी मेहनत से की है। आपने कभी भी मेरी कोई इच्छा को पूरा करने से मना नहीं किया। इस बात का भी मैं कभी गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। नेहा की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर नेहा के माता पिता एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे। नेहा बोली, क्या हुआ मम्मी पापा, आप एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? वो बोले, बेटा, हम सोच रहे हैं हमारी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई और इतनी समझदार भी, जो अपने मम्मी पापा को आज इतनी ज्ञान की बातें बता रही है। नेहा के मम्मी पापा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और भगवान को धन्यवाद दिया, आपने हमारी बेटी को सही मार्ग दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन किसी से छुपकर नहीं। जैसे कि इस कहानी में नेहा ने अपने माता पिता से छुपकर एक वृद्ध महिला की मदद करनी चाहिए, लेकिन उससे उसके ही चरित्र पर दाग लगने का खतरा बन गया। इसलिए आप हमेशा अपने माता पिता को सारी बातें बताया करें, ताकि आप कभी किसी समस्या में ना फंसें। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता उनके दोस्त बन जाते हैं और वो आपको हर किसी समस्या से बचाए रखने के लिए एक उचित सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।